जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। उसकी बड़ी अनुग्रह है इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में हमें मिल करके गीतों के द्वारा भी प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। अभी प्रभु की मेज के ओर जाने से पहले थोड़ा समय प्रभु के वचन से हम ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सूर्य की मृत्यु हमारे लिए क्या क्या महान कार्य किया उसका बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसके आधार में पहले पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 12 वचन। लूका उसका 23 अध्याय का 12 वचन। उसी दिन पिलातुस और हेरोदस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। देखिए, मतलब यीशु मसीह बीच में आ गया है तो हमारा दुश्मनी खत्म। यीशु मसीह बीच में आ गया है तो दुश्मनी खत्म। देखिए, पिलातुस और हेरोदा ये दोनों बैरी थे, लेकिन मतलब पिलातुस ने हेरोदा के पास यीशु मसीह को भेजने के कारण अभी वो दोनों मित्र बन गया। देखा कितना बड़ी बात है, कितना आशीर्वादायक बात है। जब यीशु मसीह बीच में आ जाता है वह हमारा दुश्मनी खत्म हो जाता है ना। ये है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से हमें मिला हुआ सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि हम लोग कौन था है। जब रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 5 अध्याय का 10 वचन। देखा, वैरी होने की दिशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। देखा, अभी यहाँ पर हमारा मेल पहले किससे हुआ? परमेश्वर के साथ। देखिए, मतलब हमें परमेश्वर के साथ हम वैरी थे क्योंकि हम पापी थे, है ना। तो पापी होने के कारण हम परमेश्वर की वैरी थे। आप देखिए प्रियो, है वो दिशा में यीशु मसीह के द्वारा अभी हम मित्र बन गया, परमेश्वर का मित्र बन गया, है ना। वो वैरीपन दूर हो गया। देखा, यीशु मसीह बीच में आ गया है तो परमेश्वर के साथ का मनुष्य का वैरी भी दूर हो गया। इवन इतना ही नहीं, अब एफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय है उसका 14 वचन पढ़ेगा तो क्योंकि वही हमारा मेल है हाँ। जिसने दोनों को एक कर लिया। देखा, दोनों को, ये कौन है? दोनों यहूदी और हम जाति के लोग। हम लोग कौन थे? हम जाति के लोग थे। जाति के लोग यहूदी लोगों के साथ कभी मिलता नहीं। हमारे में भी एक विरोधीपन था, दुश्मनीपन था, दूरीपन था। पर यीशु मसीह आ गया तो क्या हो गया? यीशु मसीह के द्वारा हम यहूदी सब एक बन गया। कितना अनमोल बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला फायदा मतलब हमें क्या मिला है, वो हमारा वैरीपन को दूर किया है, हमारा शत्रुता को दूर किया। यीशु मसीह आने से हमें मिला हुआ सबसे बड़ा पहला लाभ है, हमारा दुश्मनी या वैरीपन को दूर किया। दूसरी बात क्या है? उसी लूका 23 अध्याय का 25 वचन। उसने उस मनुष्य को हाँ। जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था हाँ। और जिसे वे मांगते थे हाँ। छोड़ दिया हाँ। और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो महापापी को छुटकारा मिला और निष्पापी को सूली पर चढ़ाया गया। मतलब यीशु मसीह महापापी के लिए सूली पर चढ़ाया गया। अभी आपको मालूम है कि बरअब्बास का बारे में हम लोग देखता है, चरित्र बताता है। एक बार बरअब्बास यीशु मसीह के पास आया था। यीशु मसीह को बोला, देखो तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं और तुम मेरे को साथ देगा तो हम जल्दी से जल्दी यहूदी लोगों को अपना राष्ट्र बनाने में कार्य हो जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ दे दो। तो मतलब आपका साथ देना मेरे लिए बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने बोला, देखो बरअब्बास, मैं तुझको भी जीतने के लिए आया, मैं तेरे साथ देने से बढ़कर मैं तुझको भी बचाने के लिए आया है। तो वो बोलता है कि कैसा बचाएगा? वो वक्त आएगा तुम्हें मालूम पड़ेगा। ये बात मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बरअब्बास से कहा था। अभी आप देखिए, अभी बरअब्बास को मालूम पड़ा कि मतलब यीशु मसीह को मेरे जगह पर सूली पर चढ़ाने के लिए दे दिया और मुझको छुड़ाने दिया है। वो बरअब्बास एकदम वो बात याद किया। आप देखो प्रियो, इतनी बड़ी बात है। यीशु मसीह बरअब्बास जैसा महापापी को भी बचाने के लिए आया। देखो कितना बड़ी बात है। तब हम देखते हैं कि चरित्र बताता है
बरअब्बास यीशु मसीह की माला लेकर गया, वो मार्ग में भागा, लेकिन वो उधर पहुंचने से पहले यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा चुका था। वहां पर उसने पछताव किया, उसने अपनी अवस्था को जाना है। उनके साथ का दो चोर उधर यीशु मसीह की देहनी बाएं लटकाया हुआ है, और दो मेन चोर, मेन बदमाश, बड़ा पापी, उनका लीडर वो बचाया गया। प्रभु का वचन कितना सत्य है। यीशु मसीह दुनिया में आने से महापापी को भी छुटकारा मिला, है ना। इसलिए 12 तिमोथी 12 अध्याय का 15 वचन सबको सुपरिचित है ना। उस वचन कहता है कि देखो यीशु, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी एक गवाही दे रहा है, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। ये विश्वास योग्य और ग्रहण करने लायक वचन है, और उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कितनी बड़ी बात है प्रियो, जो भी कितना भी बड़ा पापी भी क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसको परमेश्वर का धार्मिकता प्राप्त होता। बहुत बड़ी बात है ना। उसके साथ दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन भी पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कठोर पापी भी, कितना भी भयंकर पापी क्यों ना हो, वो भी मानव धर्मी बन जाएगा। कितना बड़ा मौत की बात है ना। बरअब्बास को ही नहीं, दुनिया में जीने वाला और भी किसी प्रकार का कितना भी कठोर पापी भी क्यों ना हो, उसको भी प्रभु धर्मी बनाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह की इस दुनिया में आकर सूली पर मरने के द्वारा हमें मिला हुआ दूसरा ये है कि हमें उस बंधन से मुक्त, पाप की गुलामी से मुक्ति मिलता है। तीसरी बात क्या है कि इतना भी दरिद्र या दुनिया के रीति में नीच जात का क्यों ना हो, वो भी प्रसिद्ध हो जाएगा। उसका एक चिन्ह है लूका उसका 23 अध्याय का 26 वचन। जब वे उस ले जा रहे थे, तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया, कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। देखा, अभी ये शिमोन कुरेनी का नाम फेमस हो गया। सूली उसको बहुत फेमस कर दिया। कैसे कर दिया आपको मालूम है? जब मरकोस उसका 15 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। मरकोस उसका 15 अध्याय का 21 वचन। सिकंदर और रुफुस का पिता शमौन। हाँ देखा, सिकंदर और रुफुस का पिता शिमोन। देखा, ये एक कुरेनी था। अभी उसका बारे में ये शिमोन कौन था, उनका बच्चों का नाम है सिकंदर और रुफुस। अभी आप रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। वो कैसा प्रसिद्ध हुआ आप देखिए। को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। वापस एक बार। रूपुस को, रूपुस ये रूपुस कौन है? ये शिमोन का बेटा। नहीं समझा? ये शिमोन का बेटा रूपुस वो इतना फेमस हो गया कि प्रभु में वो इतना कीर्तिमान हो गया। शिमोन का परिवार कितना महान बन गया। उसका घर को भी उनके लोग इसमें देखेगा तो लिबिया का काला जात का, एक नीच जात का वो लोग गिना जाता, और तो अभी ये प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हो गया? प्रभु का सूली के कारण, यीशु मसीह की सूली के कारण, प्रभु का सूली से मिला हुआ। तीसरा बात है एक नीच जात का व्यक्ति बहुत फेमस हो गया, कीर्तिमान हो गया। और चारवा बात क्या है कि लूका 23 अध्याय का 43 वचन। और उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, जो चोर को भी क्या महापापी को स्वर्ग मिल जाता। महापापी को क्या मिलता? स्वर्ग मिलता। स्वर्ग कितना बड़ी बात है प्रियो। पाप हमें स्वर्ग से या परदिशा से बाहर किया। मनुष्य को पाप ने परदिशा से बाहर किया। पाप किया हुआ मनुष्य को प्रभु ने वो परदिशा में रहने नहीं दिया, है ना। जब उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। ओ प्रभु यीशु, आदम को उसने निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्वजों और करूबों को
देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? उनको एदेन वाटिका से निकाल दिया। कारण क्या है? पाप। देखो पाप के कारण एदेन वाटिका नष्ट हो गया, लेकिन अभी हम पर देखते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उन्हें उस एदेन वापस मिलता या उस स्वर्ग वापस मिलता। इतनी बड़ी बात है प्रियो। आज जो भी उद्धार पाया है उनको प्रभु ने क्या किया? प्रभु के साथ है ना, एफेसियों के पत्री में 2 अध्याय का 7 वचन में हम लोग पढ़ता है कि उन्हें भी जिला करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। प्रियो आज प्रभु में विश्वास किया हुआ सबको प्रभु की दृष्टि में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठाया हुआ महान अनुभव में पहुंचाया सूली, है ना। और 5वीं उसका गुण क्या है? जब कोई लूका उसका 23 अध्याय का 47 वचन, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। देखा अभी यहाँ पर उस सूबेदार का मन फिरावट हुआ। सूली उस सूबेदार को मन फिरावट दिया। वो बहुत बड़ा अधिकारी था, वो उनको सूली पर चढ़ाने में कमान कर रहे थे, और जो ये सारे बातों को देख करके उन्होंने सच्चाई पर विश्वास किया। कितनी बड़ी बात है भैया, है ना। सूली हमें विश्वास करने का कारण बनाता है। बहुत बड़ी बात है। सच्चाई की ओर या ज्योति की ओर हमें ले जाता है। सच्चा ज्योति वो मतलब खुद ये बात का गवाही देता है। वापस एक बार पढ़ना। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर, देखा जो कुछ हुआ था देख करके परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। देखा ये मनुष्य धर्मी था। वो सूबेदार ने देखा ये कोई पापी नहीं था, ये धर्मी था। उन्होंने वो सच्चाई को जाना। कितनी बड़ी बात है प्रियो। इसलिए वो सूबेदार भी वो सच्चाई को अंगीकार करने का कारण बना। उन्होंने उस सच्चाई को कबूल करने का अर्थ क्या है कि उसके जीवन में उस काम मिल गया या उसको उसका जीवन में उद्धार मिल गया। 6वीं बात क्या है कि कोई 23 अध्याय का 50 से 53 तक का वचन। यूसुफ नाम एक महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी था और उसकी योजना और उसके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बात जोड़ने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सबका दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गली में आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबके दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ नाम का ये व्यक्ति वो एक रहस्य चेला था। कौन था? गुप्त चेला, है ना। वो गुप्त चेला अभी क्या हो गया? प्रगट चेला बन गया सबके सामने। मतलब उसका बारे में मतलब वो गुप्त चेला करके यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ना। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने जो यीशु को चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। देखा यहूदियों की डर से ये बात को छिपाए रखा था। पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वो एक रहस्य चेला था। वो रहस्य चेला अभी सबके सामने प्रकट हो गया है। कितना बड़ी बात है प्रियो। मतलब सूली लोगों को इतना सामर्थ्य प्रदान करता है, जो भी गुप्त में रहेगा उसको भी एक प्रकट चेला बनाता है। कितना बड़ी बात है। मतलब उसको धीरता या धैर्य हिम्मत देता है। आखिरी में हम एक भी बात पढ़ेंगे। आज सूली हमारे लिए क्या बना, है ना। ये सूली की वजन का हमारे लिए महत्व क्या है सबको मालूम है। कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रियो हमें ये बात तो जाने, हमने कितने समय से ये क्रूस की कथा सुनता है, पर जो अभी तक ये क्रूस की कथा मेरे लिए उद्धार का कारण बना है क्या? अभी भी जो भी उद्धार नहीं पाया प्रियो ये संदेश आपके लिए है।
है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कितने लोगों के लिए लाभ बना। अब देखिए, उस समय में यीशु मसीह की सूली के साथ लटकाया जाना चाहिए। उस मानव भयंकर बरनबास को, इतना भावी को भी छुटकारा मिला है। ऐसा है तो प्रियो, आज भी अगर यीशु मसीह की ये सुसमाचार हमारे पास आने के बाद में अगर उसका लाभ अगर हमें नहीं मिला तो हम कितना दोषी है। प्रभु वचन कहता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है ना। जब भी ये सच्चाई अगर हम नहीं जान पाया, कितना बड़ा दुखी है प्रियो। ये सब क्यों हुआ प्रियो? प्रभु यीशु मसीह का आपको मालूम है, सूली पर प्रभु ने 7 शब्द कहा, उसका 6वां शब्द क्या था? सब कुछ पूरा हुआ, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। देखो, पाँव पर प्रभु यीशु मसीह में हर एक प्रकार का भविष्यवाणियां पूरा हुआ। जन्म से लेकर के हम देखते हैं कि सारी बात भविष्यता लोगों ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ, है ना। माना बेथलेहम में जन्म होने के बारे में मीका 5:2 में मीका ने कहा वैसे ही हुआ, है ना। वो जन्म के समय में क्या क्या होगा, वो सारे बात, एक एक बात अगर हम देखता है तो वो सारी बात भविष्यवाणी की अनुसार हुआ, है ना। बार बार जब मत्ती उसका 2 अध्याय का 17-18 वचन, तब जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। देखा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा हुआ पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनवाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, और राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अभी नहीं रहे। देखो, मेरा बोलने का मतलब, यीशु मसीह की जन्म के समय में बहुत से 2 साल से नीचे वाले बच्चों को मारा गया। वहां पर आने वाला रोने का बात तक भविष्यवक्ता ने मैंने यीशु मसीह की आने से 700 साल पहले भविष्यवाणी किया, वैसा ही हुआ। एक एक बात, है ना, उसी का 23 वचन। और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो, वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा देखा, गया था। भविष्यवक्ता के द्वारा कहा हुआ शब्द पूरा होने के लिए उसको नासरत गांव में जाकर रहना पड़ा। देखो, एक एक बात यीशु मसीह में हुआ, वो क्यों, क्या हुआ? भविष्यवाणी हुआ, भविष्यवाणी पूरा हुआ। उसी का 15 वचन पढ़ना, उसका 15 वचन। और हेरोदस ने मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो। मैंने अपने पुत्रों को मिस्र से बुलाया। देखा, देखो कितना अद्भुत बात है प्रियो। आप देखिए, ऐसा मतलब प्रभु का बारे में एक एक बात जो लिखा है वो सब भविष्यवक्ताओं ने कहा हुआ बात पूरा होने के लिए था। इसको मतलब भविष्यवाणी के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार। इसी कारण हम लोग 15 अध्याय में 15 अध्याय का 3-4 वचन में पौलुस यीशु मसीह की मतलब जीवन में जो बात हुआ वो सबका एक संक्षिप्त रीति में ऐसे लिखा है। तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार। देखा, हर एक बातें प्रियो, अगर हम एक एक बात को देखेगा तो सभी बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैसा बस अभी ये सब कैसे हुआ? पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ प्रियो। ये सारे बात इतना मतलब कितने साल पहले से, अब देखिए यीशु मसीह से 1000 साल पहले दावीद ने लिखा हुआ वो बात जैसा लिखा वैसा हाथ पाव छेदा गया। एक एक बात है, अब देखिए एक एक बात इतना पहले से कहा हुआ शब्द यीशु मसीह में पूरा हुआ प्रियो। आज भी वही बात है ना, आज भी वही बात है। आज हम कितने लोगों को वचन सुनाता है, सब लोग विश्वास कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 48 वचन, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हाँ देखा, जो जितने लोग अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम किसी को भी डंडा मार करके सिखाने की जरूरत है क्या? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनेगा
जो प्रभु का है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। देखा, एक व्यक्ति एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का कारण क्या है? वो प्रभु की भेड़े हैं, वो प्रभु के लिए चुने हुए लोग हैं। जो प्रभु का नहीं है, हम उसको कितना भी धक्का मारेंगे, वो धक्का मारने तक, जैसे अभी एक गाड़ी बंद है, जब तक धक्का मारेगा वो चलेगा, जब धक्का नहीं मारेगा तो उधर ही खड़ा रहेगा। ऐसा आप बहुत लोगों के जीवन है, धक्का मार परेड में चलने वाला मसीह जीवन। प्रियो, वो लोग वास्तव में इस अवस्था में वो लोग क्यों हैं? क्योंकि उनको प्रभु का बुलाहट नहीं, प्रभु का चुनौती नहीं, प्रभु का नियुक्ति नहीं। हमें ये बात को जानना है, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया है, हम पापियों को बचाने के लिए आया। ये विश्वासियों के वजन है, ग्रहणियों के वजन है। क्या ये वजन मैंने ग्रहण करके यीशु मसीह को मेरा प्रभु जान करके, मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करके मेरा जीवन में मैंने पाप क्षमा का अनुभव पाया क्या? प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, ये सच्चाई को अंगीकार करेगा और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, उसे उद्धार मिलेगा, उन्हें पाप क्षमा मिलेगा, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, उसको नरक की आग से छुटकारा मिलेगा, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। ये बात का सच्चाई सुनने के बाद हमने ये बात को तुच्छ कर दिया तो वो व्यक्ति कितना दोषी है प्रिय, कितना दोषी है। आज भी लोग सच्चा जिंदा प्रभु के पास क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको प्रभु से बढ़ करके दुनिया अच्छा लगता है, उनका बुरे कामों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। प्रियो, आज हम क्या चाहता है? हम प्रभु को चाहता है या ये दुनिया की बातें चाहता है? हम दुनिया की रीति में जीना चाहता है या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है? अपने आप को परखो प्रियो। प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया। प्रभु का मेष में जाने से पहले प्रभु पौलुस ने लिखा हुआ वो भाव को भी मैं जल्दी पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक। ये बात मुझे पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने दियाली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं आता है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु में शामिल होने से पहले हर एक लोग अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। प्रभु में आने के बाद में मेरा जीवन कैसा है? मैं जी रहा है या प्रभु मुझ में जी रहा है? प्रभु की इच्छा पूरा करने में मुझे आंतरिक उत्साह है? ये बात को सभी लोग को परखना चाहिए। क्योंकि जब तक अगर हम देव को ना पहचाने तो ये खाने पीने से वो दंड को खाता और पीता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अयोग्य रीति में जब शामिल होगा प्रभु उन्हें ताड़ना देगा। क्योंकि प्रभु हमें अनंत आग में नहीं डाल सकता, लेकिन प्रभु ताड़ना दे करके हमें